तो हेलो गाइस, 99% यूजर्स के लो वैल्यू कंटेंट की प्रॉब्लम आ रखी है भाई, लो वैल्यू कंटेंट की। तो आज मैं पूरा तरीका बताऊंगा कि लो वैल्यू कंटेंट कैसे आप 100% उसको फिक्स कर सकते हैं भाई। 100% वो तरीका बताऊंगा। अगर इस तरीके से करोगे और आपका 100% काम नहीं करे जब बोलना भाई, ये तरीका बहुत मस्त तरीका है। क्योंकि ये ज़्यादातर अब यहाँ पे देखो, मैंने डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले भाई देखो, लो वैल्यू कंटेंट आता किस चीज़ की वजह से। सबसे पहले तो यहाँ लिख रहा है कि मेक श्योर योर साइट इज ईजी टू नेविगेट। मतलब आपका जो नेविगेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपको कोई यूज़र आ रहा है वेबसाइट पे, अगर वो नेविगेट करेगा और नेविगेट ही नहीं भी अच्छे से, मतलब उसके जो पेजेस वगैरह अच्छे से दिखने चाहिए, कैटेगरी अच्छे से होनी चाहिए। अब सब कुछ बताऊंगा। सबसे मेन रोल रहता है भाई किस वजह से अपनी साइट को रिजेक्ट करता है गूगल वाला। अपन सोचते हैं कि भाई ये अपने आपको जो गूगल वाला है ना कंटेंट की वजह से कराओ, पर नहीं भाई। अगर आपने कंटेंट भी खुद का लिखा है या फिर एआई से लिख के उसको रीराइट करके या फिर ह्यूमन राइट करके करवा के लिखवाया, फिर भी अप्रूव नहीं कर रहा, तो भाई बहुत सारी चीज़ें यार, जरूरी नहीं आपने कंटेंट ही देख लिया और चीज़ें देखी नहीं, और चीज़ें भी देखनी पड़ती है भाई। तो कंटेंट के अलावा और चीज़ दिखाऊंगा, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रखी है। तो सबसे पहले तो भाई देखो, इसमें बोला है कि तुम्हारा जो मेक श्योर योर कैटेगरी आर क्लियरली डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। मतलब तुम्हारी जो कैटेगरी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। अब सबसे पहले एक वेबसाइट लेते हैं ये वाली। इसमें क्या कह रहा है उसने, कैटेगरी रहती है पूरी की पूरी डिफाइन होनी चाहिए। इसमें कोई भी कैटेगरी ऐसी नहीं जो डिफाइन हो रखी है, एक ही कैटेगरी मेरे को दिख रही है, तो इसको छोड़ते हैं। सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। इसके बाद बोल रखा है कि मेक श्योर दैट एनी पोस्ट ऑन द साइट आर अप्लाइड बाय द कैटेगरी। मतलब जो भी तुम पोस्ट लिखोगे उस पोस्ट को हर एक कैटेगरी से अप्लाई करना जरूरी है, वो भी अलग अलग से, सब बताऊंगा मैं। उसके बाद लिख रखा है कि कोई भी आर्टिकल तुम्हारा रिपीट नहीं होना चाहिए मेन्यू में। अगर तुमने एक कैटेगरी बना दी जैसे ये वाली महाराष्ट्र वाली, तो इसमें तो शायद कैटेगरी नहीं, ये वाली वेबसाइट लेते हैं। अगर आपने देखो एंटरटेनमेंट, ग्लोबल न्यूज़, ये सारी की सारी वेबसाइट लो वाली कंटेंट है, इसमें प्रॉब्लम है, सब बताऊंगा मैं। तो मान लो आपने ग्लोबल न्यूज़ में, ये ग्लोबल न्यूज़ मान लो ये डाल दिया, फिर एंटरटेन में भी देखो ये कोडेक जीनियस डाल रखा होगा भाई ने, देखो इसकी वजह से रिपीटेड कंटेंट आ जाता है। देखो एंटरटेन कैटेगरी में और ग्लोबल न्यूज़ में, ये दोनों में सेम पोस्ट रिपीट कर रही है, तो भाई लो वाली कंटेंट तो आना ही है यार, सीधी सी बात है भाई। इतना सा दिमाग इन्होंने नहीं लगाया अप्लाई करते टाइम, तो यहाँ गलती पकड़ ली गूगल ने। तो फटाफट 2 वीक का टाइम देके रिप्लाई करके कह देता है कि भाई आपकी साइट अप्रूव नहीं कर सकते हम, या फिर यू नीड टू फिक्स सम इशू बिफोर अप्लाई, ऐसा कुछ आ जाता है। तो इसी वजह से आता है। इनकी सबसे पहले गलती यही पकड़ी गई। क्या साफ बोल रखा है इन्होंने भाई कि मेक श्योर नो आर्टिकल्स आर रिपीटेड अंडर मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ मेन्यू। भाई ये जो है ना, ये कोई नहीं बताएगा, मैं पूरा का पूरा बता रहा हूँ यहाँ पे। ये कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा कि भाई तुमको कैटेगरी में डबल नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना, क्योंकि कैटेगरी का ही खेल है। ज़्यादातर इन्होंने कंटेंट अच्छा लिख रखा है इन भाई ने, देखो खुद पर्सनली बढ़िया कंटेंट है, पर भाई गलती यहाँ कर दी इन्होंने। जो ये कैटेगरी में देखो, कैटेगरी में सेम मिला रखी है। अब ये जो ग्लोबल न्यूज़ में भाई बहुत सारी मैंने कैटेगरी में देख ली है, वेल ये सारी की सारी भाई सेम टू सेम मिल रही है बहुत सारी। तो ग्लोबल न्यूज़ में जाओगे तब ग्लोबल न्यूज़ में भी मिल जाएगी थोड़ी बहुत। तो ये देखो, तो ये कैटेगरी गूगल चेक करता है कि भाई ये जो कॉमेडिक जीनियस लिख रखा है इन्होंने, ये वाली पोस्ट इन्होंने दोनों में यूज़ कर रखी है, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट और ग्लोबल, तो ये रिपीट नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि मेक श्योर द यू हैव द फॉलोइंग पेज एडिट टू योर साइट। मतलब तुम्हारे पास प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस का पेज होना चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी में आपको जीडीपीआर को कंप्लाई को दिखाना पड़ेगा, जीडीपीआर की जो भी टर्म्स और कंडीशन जो भी है। तो अब बातें इनकी जाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी में, तो इन्हें जीडीपीआर को दिखा रखा है, नहीं दिखा रहा। तो आप थोड़ा नीचे जाते तो आपको यहाँ पे तो ऑटोमेटिक बनते, तो इसे दिखा देता है। ये तो ऑटोमेटिक पेज बनते, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसने बोल रखा है कि इस जो मेन प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको, क्या प्रॉब्लम आएगी। इसने बोल रखा है कि तुम्हारी कैटेगरी है ना, वो रिलेटेड होनी चाहिए तुम्हारी जो कंटेंट है उसी से। यूँ नहीं कि तुम कैटेगरी सेम लिख रहे हो। जैसे इन्होंने देखो यहाँ पे पढ़ लेना, मैं आर्टिकल की लिंक दे दूंगा। यहाँ पे देखो, मेक श्योर योर कंटेंट इज वेल ऑर्गेनाइज एंड कैटेगरीड। मतलब तुम्हारा कंटेंट है ना, कंटेंट वो वेल ऑर्गेनाइज और कैटेगराइज्ड होना चाहिए। मतलब जो कैटेगरी से लिख रहे हो तुम उसको लिंक करना भी जरूरी है, और जो कैटेगरी लिख रहे हो डबल भी नहीं होनी चाहिए। डबल का मतलब है, मैं बताऊँ, मीनिंग भी सेम नहीं होना चाहिए। अब मैं बताऊँ आगे जाके क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे इन्होंने बेड एग्जांपल दे दिया। अब इसमें आपको क्या लग रहा है, ये तो आपको लग ही नहीं रहा ना कि भाई बेड कैटेगरी कैसे, पर इसने बेड कैटेगरी में क्यों रखा, क्योंकि ट्रेडिंग, स्टॉक्स और मेक मनी ये सारे के सारे भाई ओवरलैप हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ओवरलैप सारे के सारे ट्रेडिंग के अंदर ही आते हैं। स्टॉक्स भी ट्रेडिंग के अंदर आता है, ट्रेडिंग अलग से दे दिया, मेक मनी भी ट्रेडिंग में आता है, फुल लिविंग भी ट्रेडिंग के अंदर आता है। मतलब सारे के सारे एक ही कंटेंट से रिलेटेड इसने कैटेगरी दे दी, इसलिए बेड एग्जाम्पल बता दिया। अब गुड एग्जाम्पल क्या है,
गुड एग्जांपल देखो, ट्रेडिंग स्टॉक्स अलग चीज़ है, बैंकिंग एंड फाइनेंस आप जानते हो, स्टॉक्स अलग चीज़ है, फाइनेंस अलग चीज़ है, न्यूज़ अलग चीज़ है। तो तीनों की तीनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट कैटेगरी, तो इसलिए इसको अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा या फिर आपको लो वैल्यू कंटेंट प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आ रहा है कि कंटेंट क्वालिटी मस्ट रिमेन हाई, मतलब आपकी जो कंटेंट की क्वालिटी है साफ साफ लिख रखा है 500 वर्ड से ऊपर होनी चाहिए और आपका थिन और स्क्रिप्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए, मतलब गूगल से आप कहीं भी कॉपी नहीं करो और इमेज की सर्विंग अच्छी रखो, आप खुद का इमेज यूज़ करो, उसमें अल्ट टेक्स्ट यूज़ करो और आप जो वाटरमार्क वगैरह भी यूज़ करो उसमें। तो यही था। अब बताता हूँ भाई कैटेगरी कैसे सेम और क्या इस वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम आई, किस वजह से आई। तो थोड़ा ऊपर चलते हैं और इसमें बताओ किस वजह से प्रॉब्लम आई है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आई है, ये वाली प्रॉब्लम है, ये गुड कैटेगरी ये वाली, मतलब इनका बेड एग्जांपल जा रहा है। क्यों जा रहा है देखो मैं बताता हूँ। इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, एंटरटेनमेंट की कैटेगरी डाल रखी, फिर ग्लोबल न्यूज़ की डाल रखी, स्पोर्ट्स की डाल रखी। तो भाई ग्लोबल न्यूज़ और स्पोर्ट्स की कहीं ना कहीं मिलती जुलती कैटेगरी और एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स ये तीनों मतलब इंटरलिंक के ओवरलैप हो रखी है। इसने साफ साफ बोल रखा है कि इनको ओवरलैप नहीं करना है देखो, और ये ओवरलैप हो रखी है क्योंकि एंटरटेनमेंट और ग्लोबल न्यूज़ कहीं ना कहीं मिलती जुलती कैटेगरी है। तो आपको ऐसा कैटेगरी लिखना है जो इधर भी अलग हो, इधर भी अलग हो और इधर भी अलग हो, और उनमें सब में अलग अलग आर्टिकल लिखना है, नहीं कि इधर इसमें आर्टिकल लिखा हुआ इधर भी छाप दिया, नहीं। अगर इस कैटेगरी में जितने भी आर्टिकल है वो कहीं भी रिपीट नहीं होने चाहिए, ये है बात। तो इस वजह से इनकी तो साइट रिजेक्ट हो चुकी है। अब ये वाली वेबसाइट पे जाते हैं जो ये वाली, इसकी क्यों रिजेक्ट करी गई है। तो इसमें तो भाई इन्होंने पहली बात तो कैटेगरी यूज़ ही नहीं कर रखी, बस प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह पेज लगा दे, एक कैटेगरी महाराष्ट्र की ये कैटेगरी लगाइए। तो भाई जो भी इस वेबसाइट का ओनर है भाई आपसे रिक्वेस्ट है आप कैटेगरी यूज़ करो, डिफरेंट जो मैंने बताई, रिपीट नहीं होनी चाहिए पोस्ट, और कैटेगरी का सबका एक वैल्यू निकलना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र बता दिया तो यहाँ उससे रिलेटेड लिखो आप, जो भी आप इसमें कंटेंट लिख रहे हो, महाराष्ट्र जो भी स्टेट वगैरह ना जो भी अलग अलग वहाँ पे, तो उसके हिसाब से लिखो आप वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो भी है। तो भाई यहाँ पे मुंबई वगैरह के बारे में बता दो, मुंबई में क्या है उसके बारे में अलग कैटेगरी बनाओ, ऐसे बनाओ भाई। इसमें जो भी आपने पर्यटन स्थल बताया ना यहाँ के कहाँ की जर्नी के, तो इसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाओ आप, और उनमें हर एक में उसी के हिसाब से पोस्ट डालो, नहीं कि कोई सी भी तो उसकी मर्जी पड़े जो डाल दी, ऐसे नहीं चलता भाई। कंटेंट एकदम हाई क्वालिटी का और वेब मास्टर मांगता है ये। इसके बाद ये दो वेबसाइट हो गई, ये वाली वेबसाइट चलते हैं भाई। इस वेबसाइट में यार कोई गलती आपको लगेगी नहीं, पर गलती क्या है मैं बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें गलती ये है कि इसने भाई ने मूवीज़ की वेबसाइट बनाई जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, इंग्लिश रिव्यू सब दे दिया। पर भाई देखा जाए तो हॉलीवुड कहीं ना कहीं हॉलीवुड मूवीज़ भी बॉलीवुड या टॉलीवुड में आती है, सीधी बात है। और बॉलीवुड मूवी सीधी बात है, देखो अगर हॉलीवुड मूवी है ना तो 100% इंग्लिश में आएगी वो मूवी। तो ये यहाँ से ये गलती होगी क्योंकि हॉलीवुड मूवी में चलते हैं अपन। इसने कंटेंट में गलती नहीं कर रखी, इन्होंने सारे कंटेंट में देखो कॉपी वगैरह नहीं कर रखा, मतलब कुछ भी, मतलब जो रिपीट वगैरह कुछ भी नहीं कर रखा। एक बॉलीवुड का अलग कैटेगरी है तो उसमें रिपीट नहीं कर रखा है, मैंने चेक कर लिया था। पर इन्होंने गलती क्या कर रखी है, हॉलीवुड की जितनी भी पोस्ट है ना वो इंग्लिश से रिलेटेड है, तो इनको इंग्लिश का टारगेट हटाना पड़ेगा, ये मतलब है कहने का इसका जो गूगल का है। तो इंग्लिश के हटाओ और अलग से करो। अब देखो बॉलीवुड टॉलीवुड ये चल जाएगा क्योंकि टॉलीवुड का बॉलीवुड थोड़ा वो रिलेशन नहीं है इनसे भी नहीं है, पर हॉलीवुड और इंग्लिश का रिलेशन है, और वैसे बॉलीवुड और रिव्यूज़ का रिएक्शन है, ये रिव्यूज़ में आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी भाई रिव्यूज़ में आपने 2 ही पोस्ट डाल रखी है। और एक बात कहना तो भूल ही गया भाई मैं, इसीलिए बोलता हूँ भाई पूरी की पूरी वीडियो देखना जरूरी है अगर लो वैल्यू कंटेंट को फिक्स करना है। भाई जो तरीका बता रहा हूँ ना भाई, अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो भाई 100% गारंटी है, मेरी गारंटी, अप्रूवल देने से कोई नहीं रोक रहा, मैंने 100% ले रखा है भाई अप्रूवल, बस इन्हीं की वजह से। बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं भाई कंटेंट गलती है तुम्हारा, भाई कंटेंट गलती नहीं है, कंटेंट अच्छा है, पर तुमने क्या कैटेगरी वगैरह में दिक्कत कर रही है। साफ साफ लिख रखा है यार, यहाँ कंटेंट की तो कोई जिक्र ही नहीं करा गूगल ने भाई, साफ साफ बोलो इमेज और कैटेगरी का बोल रखा है, ओनली कुछ नहीं बोल रखा है इसमें भाई, डिसअप्रूवल रीजन का ये है भाई। अब इसका ये मैंने बता दिया इसमें क्या दिक्कत आई, जो इनमें कैटेगरी सेम मिल रही है। देखो यार मैंने बताई दिया किसी रिव्यू की कैटेगरी, और टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड इन तीनों में तो रिव्यू दे रहे हो तुम, तो इधर रिव्यू से क्यों डाल दिया ये। इनका कहने का मतलब तो रिव्यू को हटाओ और इंग्लिश को भी हटाओ और अलग कैटेगरी यूज़ करो, इनका मतलब तो इस भाई को ये बता दिया जाए तो ये सही कर देगा। इसके बाद resizelink.com ये एक वेबसाइट आती है, इन्होंने क्या कर रखा है भाई, जितनी भी वेबसाइट आती है मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं व्हाट्सअप पे, तो मैं उनके थ्रू आपकी उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो भाई इतनी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, और रात की देखो 1:30 बज रही भाई, 1:30 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो सब्सक्राइब भी कर देना भाई। देखो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार, तो एक चॉइस हो रखा है, देखो रात की 4/6/2023 को बना रहा हूँ भाई मैं। तो भाई अभी इस बंदे की क्या प्रॉब्लम आई कि इसके भी लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, सारों का यही आ रहा है भाई। जबकि मैंने अभी कल परसों एक वेबसाइट का अप्रूव कराया भाई, वो भी गूगल से अप्रूव करवा रखा है, वो भी किस तरीके से ChatGPT से आर्टिकल लिख के अप्रूवल कराया भाई। एक तरफ हंसने की बात है, देख लो मैंने अप्रूवल करा दिया ओनली ChatGPT से लिख के, वो भी 100% कॉपी पेस्ट कराया भाई, कुछ नहीं करा मैंने ऐड, बस थोड़ा बहुत उसको ह्यूमन राइट कर दिया था। अब देखो ये भाई ने क्या कर रखा है, अबाउट रिसाइजलिंग कंटेंट, इसमें तो भाई कैटेगरी नहीं, इसमें तो कहने की बात ही क्या है।
इसमें भाई कैटेगरी डालो और हर एक पोस्ट में फीचर्ड इमेज लगाओ, और भी बहुत सारा कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत है। नीचे फुटर में आप पेजेस की लिंक दो, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स कंडीशन, होम, अबाउट अस, ये सारी पेज की लिंक दो। और यहाँ पे साइड बार में आपने कुछ भी ऐड नहीं कर रखा भाई, ऐसी वेबसाइट मत दिया करो भाई, अच्छे से करो और अप्लाई करो यार। किसी वेबसाइट अप्लाई कर रहे हो, इससे नहीं हो पाएगा। इस भाई की अच्छी लगी मेरे को वेबसाइट US न्यूज़ यूनाइटेड, पर इसमें भी भाई मैंने गलती बता दी। तो भाई जो भी इस साइट का ओनर है भाई, इसको एक बार ही इंप्लीमेंट करना जो मैंने बताया, और उसके बाद ये इमेज में प्रॉब्लम है। देखो आपने कितनी लंबी इमेज यूज़ करे, तो भाई इसको एक बार सही से ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि इनकी सारी की सारी साइज को फिक्स रखो भाई, इस ऊपर ज़्यादा मत करो, नहीं तो दिक्कत देगा गूगल। और जो आपने रिसेंट पोस्ट यूज़ कर रहा है उसके बाद आप सोशल आइकन भी यूज़ करो राइट साइड बार में, और रिसेंट कमेंट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बहुत सारे जो आते हैं ना, बहुत सारे न्यूज़ एंड पिक्चर्स हो गया, वो भी यूज़ करो ताकि ये बड़ा लगे। भाई देखो यही दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है इसके बाद, तो ये आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है भाई। तो यही था भाई आज की वीडियो में मेन तरीका क्या मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं करना भाई, कैटेगरी में ध्यान देना है। अगर कैटेगरी आपकी अच्छी और वेल डिफाइन होगी तो भाई 100% अप्रूवल मिलेगा। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, मेन्यू भी आपका 100% ऐसा होना चाहिए, मेन्यू तो चल जाता है, पर आपकी जो कैटेगरी मेन, इसी की वजह से भाई मेरे दिक्कत आ रही थी। मैंने खुद अप्लाई करके देखा ना, चेंज करके, तो भाई दूसरे दिन ही अप्रूवल मिल गया भाई मेरे को। तो ये था भाई। अगर आपको भाई मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे रखा हूँ, वहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे पर्सनल, और आपकी वेबसाइट को आप रिव्यू करवा सकते हो यहाँ चैनल पे। आपके यहाँ पे चैनल पे बता दूंगा क्या दिक्कत आ रखी है। तो भाई आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली साइट का रिव्यू करेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कंटेंट बता देना आप नीचे कि क्या प्रॉब्लम आ रखी है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।